बिहार में एमएलसी के 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के अंदर घमासान मचा हुआ है। आपको पता है कि बिहार के 24 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में घमासान मचा हुआ है। दोनों खेमे के जो घटक दल हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड गठन के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 से घटाकर 75 कर दी गई है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 5 तरह से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो जिन 24 स्थानीय प्राधिकार से चुने जाने वाले एमएलसी हैं उन्हीं का चुनाव हो रहा है और इसको लेकर घमासान जारी है। पिछले साल ही स्थानीय प्राधिकार से चुने जाने वाले 24 विधान पार्षद के लिए चुनाव होना था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। स्थानीय प्राधिकार से चुने जाने वाले विधान पार्षद का चुनाव ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगरीय निकाय के सदस्य वोट देकर करते हैं। पिछले साल कोरोना के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, लिहाजा इसका असर विधान परिषद के चुनाव पर भी पड़ा है। अब जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। एमएलसी को 24 सीटों में से 13 सीटों से बीजेपी के नेता रिटायर हुए हैं, इसलिए बीजेपी 13 सीट पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। वहीं जेडीयू 50-50 के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा चाहती है। इसलिए विधान परिषद के चुनाव में घमासान महागठबंधन में भी है और एनडीए के बीच भी है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में मुकेश सहनी ने बीजेपी को समय समय पर आंख दिखाया है, उससे संकेत बीजेपी के अनुकूल तो नहीं दिख रहा है। तो नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर मुकेश सहनी बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। आरजेडी और खास करके तेजस्वी यादव अब कांग्रेस को ज़्यादा तजब्बू देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस जहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, आरजेडी सभी 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव 2020 में क्या हुआ और उसके बाद उपचुनाव में क्या हुआ। आरजेडी नेताओं को लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीट दी गई, जिसका खामियाजा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ा। इसलिए आरजेडी चुनाव जीतने वाली प्रत्याशी पर ही अपना दाव लगाना चाहता है। विधान पार्षदों की 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। 50,000 रुपये प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता के अलावा अन्य कई तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत उन्हें हर साल 3 करोड़ रुपये रिकमेंड करने का अधिकार है, यानी 3 करोड़ का फंड मिलता है। 6 साल के अपने कार्यकाल में एक विधान परिषद 18 करोड़ रुपए का काम रिकमेंड कर सकता है। लिहाजा हर दल में चुनाव लड़ने के लिए मार मची हुई है। हर दल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा विधान पार्षद होंगे उतना ज़्यादा फंड होगा और जितना ज़्यादा फंड होगा जनता के लिए काम करने का मौका होगा। तो महागठबंधन में तो घमासान चल ही रहा है। तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज मूड में नहीं दिख रहे हैं, कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी जेडीयू में भी घमासान जारी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच किस तरह से मारपीट मची हुई है।